तो गाइस लेकर आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जी सेक्टर के बारे में। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो आज के दिन पर 10% की गिरावट हुई, सिर्फ एक आज के दिन पे। जितना तेज़ी से ये स्टॉक चढ़ा उतने तेज़ी से यहाँ पर गिर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस से एक रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है वो, और इसका जो लॉकिंग पीरियड है और लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म होने वाला है, वो भी आप जानोगे। और कुछ लोग हैं जो फोमो में आके यहाँ पर हाई में बाय कर लिए। 3750 के आसपास का ये स्टॉक हाई लगाया है, वहाँ पर कुछ लोग हैं वो यहाँ पर बाय कर लिए। उनका क्या आगे व्यू रहेगा ये भी आप इस वीडियो में जानोगे। तो यहाँ पर कोई टिप्पणी है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी जो है लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और रिटर्न देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अभी ये स्टॉक गिर रहा है। गिरने की वजह एक ये है कि यूएस से आया है। सिर्फ ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर जितने हैं सब गिरे। सुजोलोन को देख सकते हो, केपीआई को देख सकते हो, रतन पावर को देख सकते हो, टाटा पावर को देख सकते हो। पावर सेक्टर जितने भी यहाँ पर वो यहाँ पर गिर रहा है। और अगर आप वारी को देखोगे तो यहाँ पर ये पावर भी, यहाँ पर जो है सोलर पावर भी मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसे बनाता भी है। तो आप देखोगे तो इनका ये काम है। और अगर यूएस में आप देखोगे तो यूएस में इसका काफ़ी ज़्यादा सेल ग्रोथ है। अगर आप देखोगे तो सेल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, वो आप आगे वीडियो में जानोगे। तो चलिए आपको पहले न्यूज़ बता देते हैं। यहाँ पर न्यूज़ देख ही सकते हो। राज्य अमेरिका नवीकरण ऊर्जा निर्यात की गिरावट के आशंका के कारण वारी एनर्जी के शेयर की कीमत पिछले 3 स्तरों के लगभग 20% तक गिर गए। तो आप देख सकते हो पिछले 3 दिनों में 20% तक यहाँ पर जो वारी एनर्जी गिर गया। काफ़ी जितना तेज़ी से चढ़ा था उतना तेज़ी से नीचे आ गया। अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विजय भाषणों के उल्लेख किया कि वह अपने कार्यालय के पहले दिन से नवीकरण के परियोजनाओं के बंद कर देंगे। वर्तमान में कई बड़े भारतीय कंपनियों अमेरिका को सौर मॉडल निर्यात करते हैं। तो आप अगर यहाँ वहीं पर देखें तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो बोले कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहाँ पर जो हो रहा है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा जगह चाहिए। पहला तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये बोले कि जितने बाहर के सेक्टर वाले हैं, जैसे इंडिया हो गया या कोई भी कंट्री हो गया, तो बाहर के सेक्टर अगर यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है तो प्लांट को हटा के अपना पर्सनल प्लांट लगाएंगे, अपना यूएस का प्लांट लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर वहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ पर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वहाँ पर रेवेन्यू कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल ग्रोथ कम हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेल ग्रोथ था, वहाँ पर जो प्लांट लगा था वो यहाँ से हट चुका रहेगा, क्योंकि वो जो प्लांट है वो सब वापस अपने इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग है अपना पर्सनल, यूएस के गवर्नमेंट अपना पर्सनल प्लांट वहाँ पर लगा रहा है। एक ये है। अगर हम इसका देखोगे तो आप यहाँ पर पहले देख सकते हो कि 3 दिन में 20% के आसपास यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। देख सकते हो। अगर हम लॉकिंग पीरियड देखते हैं तो लॉकिंग पीरियड हमें खत्म होते देखने को मिला है 50% का। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 22 नवंबर यहाँ पर होगा 12 करोड़ शेयर यहाँ पर जो है आधा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इस समय शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले जितना डिमांड था उतना डिमांड यहाँ पर नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम यूएस के इलेक्शन में था, कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था जैसे भी हुआ। तो ये अनाउंसमेंट करके सारे रिन्यूएबल सेक्टर, वारी एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर सारे जो सुजोन को देख सकते हो, जेपी पावर को देख सकते हो, केपीआई को देख सकते हो, ऐसे जो स्टॉक है जो रिन्यूएबल सेक्टर के रिलेटेड है सब यहाँ पर गिर रहे हैं। यहाँ पर लॉकिंग पीरियड खत्म होगा 22 नवंबर को, इस मंथ में 50% खत्म होगा, तो इस मंथ में एक्सपेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये आज के हमसे डाटा देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आज का लो देखोगे तो 2820 का यहाँ पर लो लगाता है। अगर हम वही बात करें एएसएम कंपनी, यहाँ पर एएसएम 1 में जा चुका है, ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। आप वॉल्यूम देख सकते हो काफ़ी कम यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला। 47 लाख का यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम है। ट्रेड वॉल्यूम देख सकते हो 1300 करोड़ का यहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम है। और अगर हम डिलीवरी की बात करें तो आप डिलीवरी देख सकते हो सिर्फ 26% का डिलीवरी है। मतलब यहाँ पर जो है डिलीवरी उठाया नहीं जा रहा, लोग यहाँ पर अब निकल रहे हैं। अब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि लोग यहाँ पर निकल रहे हैं
और यहाँ पर लॉकिंग पीरियड भी नज़दीक आ गया, सिर्फ 10 दिन बाकी है लॉकिंग पीरियड के लिए, 10-11 दिन। तो वहाँ पर वो लोग भी सेल करेंगे तो स्टॉक हमें और नीचे गिरते हुए दिख सकता है। ये अनाउंसमेंट का जो रीज़न है, वो अनाउंसमेंट के रीज़न के वजह से यहाँ पर जो है सारे रिन्यूएबल सेक्टर गिर रहे हैं और इनका लॉकिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब सेल के साइड देख सकते हो 45,000 क्वान्टिटी हमें दिख रहा है सेल के साइड। अगर हम देखें तो कंपनी का यूएस में कितना यहाँ पर परसेंट है, कितना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चलता है, वो आपको बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस, आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस, तो यूएस में वारी का यहाँ पर कितना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट है। अगर आप देखोगे तो यूएस में यहाँ पर 57% यहाँ पर मैं सेल ग्रोथ है। कहाँ पर? यूएस में काफ़ी ज़्यादा सेल ग्रोथ यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं 57%। तो इससे हमें काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 57 एक बहुत बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग, आप देखोगे तो वारी का यहाँ पर जो था यूएस में 1.6 मेगावाट सोलर पीवी मॉडल्स का यहाँ पर था मैन्युफैक्चरिंग। वो कहाँ पर था? टेक्सास यूनाइटेड स्टेट में था यहाँ पर, जो 1.6 मेगावाट का। अगर हम देखें तो 2027 तक उनका ग्रोथ था, 2027 तक उनका व्यू था कि यहाँ पर जो था 1.6 मेगावाट, उसे अब बढ़ा के यहाँ पर 5 मेगावाट यहाँ पर करना था 2027 में। आप देख सकते हो लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर यहाँ पर 5 मेगावाट करना था। तो यहाँ पर अब ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अनाउंसमेंट कर दिया है वो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वहाँ का प्लांट हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता जो था, वहाँ पर हमें रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है देख सकते हो 57%, मतलब आधे से भी ज़्यादा जो था वो यूएस में प्लांट था, यूएस में यहाँ पर सेल था, आधे से ज़्यादा 57%। और इनका जो ग्रोथ होने वाला था वो यहाँ पर 5% मेगावाट के हिसाब से ग्रोथ होने वाला था, वो भी यहाँ पर रुक जाएगा। तो आप देखोगे तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया में यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है 2030 तक, और 2030 के बाद भी और लंबा टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो रिन्यूएबल सेक्टर को लेके टारगेट पे टारगेट निकालते जा रहा है अपना इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इंडिया में, भारत में यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर सेफ़ है। लेकिन जो यहाँ पर है यूएस में, यहाँ पर जो है भी इसका मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा अगर आने वाले टाइम में। तो इससे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से आप देखोगे तो आज के दिन पर 10% गिर गया। तो ये आपको चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ, देखें आप वहाँ पर कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकला है। हम यहाँ पर देखें फिबोनाची के हिसाब से, अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर 2 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गोल्डन नंबर आया है 0.6 का, अब यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 का जो नंबर निकल के आया है, उसको यहाँ पर स्टॉक है वो सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो उसके बाद पहला सपोर्ट निकलता है वो 2600 का है, और अगर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पर 2300 का है। तो आप 2 सपोर्ट यहाँ पर लेके चलो, 2 लेवल आप लेके चल सकते हो, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा है कि रिन्यूएबल सेक्टर अभी गिर रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्टॉक के बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हो रतन पावर गिर रहा है, उसका फंडामेंटल कुछ ठीक नहीं है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। अगर हम यहाँ पर सुजोलॉन देखें तो उसका भी जो 65 का लेवल था वो भी यहाँ पर गिर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पावर, टाटा पावर को, तो वो भी आप देख सकते हो आज के दिन पर 1.5% का गिरावट देखने को मिला है। तो आप देखोगे तो कुछ स्टॉक है जो यहाँ पर गिर रहे, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक पे अब जोर पड़ने लगा है। तो अगर स्टॉक गिर रहा है तो हमारे लिए ये एक मौका है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो तो, क्योंकि कुछ लोग हैं इसको हाई में बाई करके रखे, आप देख सकते हो यहाँ पर हाई में बाई करके रखे हैं। अगर वो लोग यहाँ पर हाई में बाई किए तो आप वेट कर सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो, क्योंकि काफ़ी लोग फोमो में आके अप साइड में अपर प्राइस में जो उसका प्राइस था उसमें ये ऐड कर लिए हैं, तो उनके लिए एक लॉस, काफ़ी ज़्यादा लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि स्टॉक सिर्फ 3 दिन में आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा सेलिंग प्रेशर, आप देख सकते हो कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना है।
तो ऐसे टाइम में आप 2 लेवल लेके चलो, 2600 का और 2300 का। तो ऐसे टाइम में हमें स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ पर गिर रहा है, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक यहाँ पर गिर रहे, तो इसे स्टॉक पे आप ध्यान रखो। अगर कोई भी स्टॉक में पूरा पैसा ना लगाए, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक में आप पैसा लगाते हो उसके फंडामेंटल अच्छे, तो भी यहाँ से लगाने के बाद 5 से 10% गिर गया तो भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो कोई भी स्टॉक में पूरा पैसा ना लगाए, चाहे उसके फंडामेंटल कितने भी बेटर क्यों ना हो, क्योंकि ये मार्केट है, न्यूज़ के कारण भी गिर सकता है। जैसे आप देख सकते हो अभी डॉलर ड्रम में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया और न्यूज़ के कारण कितना रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक गिर रहे। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।